दुबई के रोड पर ऑडी क्यूएट हवा की रफ्तार से दौड़ रही थी। उस गाड़ी के आगे और पीछे और दो गाड़ियाँ थीं। वो गाड़ियाँ स्टेज 47 नाम के होटल के बाहर जाकर एक के बाद एक रुक गई। उस गाड़ी से एक 6 फुट का आदमी जिसका नाम राघवान था वो उतरा। उसने इधर उधर देखा और अपने वायरलेस पे कहा, सब सेफ है। सारे गार्ड्स अलग अलग दिशा में देख रहे थे। सेफ सिग्नल मिलने के बाद अनिल जिंदाल अपनी गाड़ी से उतरा और होटल के अंदर जाने लगा। राघवान किसी चील की तरह सारी बड़ी इमारतों को देखने लगा। एक गोली आकर अनिल जिंदाल के सीने को चीरती हुई निकल गई। अनिल जिंदाल नीचे गिर गया। राघवान ने जोर से चिल्लाया, एम्बुलेंस एम्बुलेंस। सारे गार्ड्स ने अनिल जिंदाल को घेर लिया। राघवान ने अपनी ग्लॉक 221 बाहर निकाली, जो कि हमेशा उसकी कमर से लगी होती थी। ग्लॉक 221 एक छोटी और सटीक पिस्टल है। राघवान ने गार्ड से कहा, इनको उठाओ, जल्दी जल्दी। कुछ ही देर में अनिल जिंदाल दुबई के किसी हॉस्पिटल के बेड पर था। राघवान पागल हो गया था। उसका गुस्सा हद से बाहर हो रहा था। वो देखने में किसी हैवान की तरह था। कुछ ही देर में उस अस्पताल के बाहर गाड़ियों की लाइन लग गई। अनिल जिंदाल भारत का बड़ा बिजनेसमैन था। दुबई पुलिस ने खोज शुरू कर दी। कुछ देर बाद एक आदमी हॉस्पिटल में रोते हुए आया और राघवान पर गुस्सा हो गया। साले, इसीलिए रखा था तुझे, बोल। राघवान का सर नीचे था। राघवान ने अपने हाथ ऊपर करते हुए कहा, इसी हाथों से उसका सर उसके धड़ से अलग करके आपके सामने लाऊंगा हुकुम। वो आदमी राघवान के पास आया और बोला, अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं तेरा सर धड़ से अलग कर दूंगा, समझा? उसने जोर से चिल्लाया, मैंने पूछा समझा? वो आदमी अनिल जिंदाल का बाप था, जिसको सब हुकुम बोलते थे। भारत के किसी गांव में एक ऑफिस में फ़ोन की घंटी बजती है। हेलो, क्या मैं देव राय जी से बात कर सकता हूँ? जी, एक मिनट। सामने से फिर से आवाज़ आई, आप कौन? मैं देव का असिस्टेंट गुरु। गुरु ने फ़ोन देव राय को दिया। हेलो, मुझे हुकुम जी ने आपसे संपर्क करने को कहा था। हुकुम का नाम सुनते ही देव अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। उस आदमी ने देव को सारी बात बताई। देव ने कहा, मैं अगली फ़्लाइट से दुबई आता हूँ, आप चिंता मत करो। और अनिल जी की तबीयत कैसी है? कुछ कह नहीं सकते। अगली फ़्लाइट से देव राय और उसका असिस्टेंट गुरु दुबई के लिए निकले। देव राय एक प्राइवेट डिटेक्टिव था, जिसने हुकुम के बहुत सारे कामों में मदद की थी। देव राय और गुरु दुबई पहुंचे। देव राय को एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में बुलाया गया। ऊपर जाते वक्त एक पुलिस वाले ने देव और गुरु को कहा, ज़रा संभल कर, कल रात यहाँ कंक्रीट का काम हुआ है। ऊपर वाला स्लैब है ना, ये कल डाला गया है। वहाँ कुछ पुलिस वाले, कुछ हुकुम के आदमी और राघवान मौजूद था। खिड़की के सामने एक गन का स्टैंड था। एक पुलिस वाले ने राघवान से कहा, सर, गोली किसी स्नाइपर से चलाई गई है। देव राय ने उसकी बात को काटते हुए कहा, किसी भी स्नाइपर से नहीं, मैकमिलियन टैक 50 या ऐसे ही किसी स्नाइपर से चलाई गई है। और कातिल लेफ्ट हैंडेड था, बहुत ही होशियार, कुछ ज़्यादा ही होशियार। देव खिड़की से बाहर देखते हुए बोला। राघवान ने कहा, गोली चलाने में कैसी होशियारी? टारगेट को देखो और ट्रिगर दबाओ। देव खिड़की से पीछे मुड़ा और समझाने लगा, इतना आसान नहीं है, क्योंकि स्नाइपिंग एक आर्ट है और इसमें सटीकता के लिए कई बातों को कैलकुलेट करना होता है। इसमें गुरुत्वाकर्षण बल, हवा की रफ्तार और उसकी दिशा, अल्टीट्यूड यानी ऊंचाई का बल, बैरोमीटर प्रेशर यानी वायुदाब, ह्यूमिडिटी यानी कि नमी, और स्नाइपर जितने लंबी दूरी से फायर करेगा उसकी सटीकता उतनी ही कम होगी, क्योंकि जब बुलेट हवा से आगे जाती है तो ये सारी बातें उस पर प्रभाव डालती हैं। ये शॉट नियर टू इम्पॉसिबल है। जहाँ से फायर किया गया था ना, वो जगह होटल स्टेज 47 से 2.5 किलोमीटर दूर थी। एक पुलिस वाला आगे आया।
और कहा, तो आप क्या कहना चाहते हैं कि ये किसी आदमी का काम नहीं है? देव ने कहा, हाँ। आप ये कैसे कह सकते हो? मैं किसी भी आदमी को देखकर उसके बारे में बता सकता हूँ। हाँ, अच्छा, तो मेरे बारे में बताओ, उस पुलिस वाले ने हंसते हुए कहा। देव ने उस पुलिस वाले को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, तुम्हारा एक खजूर का खेत है, तुम अपनी ड्यूटी बहुत अच्छी तरह करते हो और तुम्हारी बीवी तुम्हें बहुत परेशान करती है। उस पुलिस वाले की हंसी वहीं रुक गई। अरे, बिल्कुल सही बताया आपने, देव ने कहा। अच्छा, तो मैं चलता हूँ। देव और गुरु वापस नीचे उतरने लगे। गुरु बोला, सर, आपने तो कमाल कर दिया, आपको कैसे पता उस पुलिस वाले के बारे में? देव ने गुरु से कहा, चीज़ों को बारीकी से देखो, सारे जवाब तुम्हारे सामने ही होते हैं। गुरु ने कहा, मैं समझा नहीं सर। उस पुलिस वाले के जूते पर गीली मिट्टी लगी थी। दुबई में गीली मिट्टी का मिलना थोड़ा मुश्किल है। इसका मतलब है कि ये किसी खेत की मिट्टी है। अब वो पुलिस वाला किसी और के खेत में क्यों जाएगा? उसका अपना खेत होगा। और दुबई में बाकी कोई फसल आसानी से नहीं उगती। सब लोग खजूर की खेती करते हैं। और जब वो मेरे पास आया तो मुझे उसके कपड़ों से केमिकल की बदबू आई, जो कि खजूर की खेती में इस्तेमाल किया जाता है। और आपको कैसे पता कि वो अपनी ड्यूटी अच्छी तरह करता है? ये मानव मनोविज्ञान है। हर इंसान को लगता है वो अपना काम पूरी लगन से करता है। और उसकी बीवी का आपको कैसे पता? ये दुनिया का अनकहा सच है। हर बीवी अपने पति को परेशान करती है, देव ने हंसते हुए कहा। गुरु ने हाथ जोड़ लिए। नाम मेरा गुरु है, पर सच्चे गुरु तो आप हो सर। देव और गुरु गाड़ी में बैठे हैं और हुक्म से मिलने हॉस्पिटल की तरफ बढ़ने लगे। गुरु ने देव से कहा, सर, तो क्या आपके हिसाब से ये शॉट लेना इम्पॉसिबल है? देव ने कुछ सोचा और जवाब दिया, इम्पॉसिबल तो नहीं बोलूँगा मैं। गुरु ने पूछा, मतलब? एक मेजरमेंट यूनिट है, मिनट ऑफ एंगल, जिसकी मदद से दूरी को ध्यान में रखते हुए फायरिंग की सटीकता को मापा जाता है। और ऐसा करने के लिए एक बेसिक फॉर्मूला है, 1.047 इंचेस एट 100 यार्ड्स। अगर इसको वास्तविक जीवन के हिसाब से मापा जाए तो 1 इंच एट 100 यार्ड्स, यानी कि बुलेट की हर 100 गज की दूरी पर 1 इंच की इनएक्यूरेसी जुड़ती है। इस फॉर्मूला की मदद से हम इस इनएक्यूरेसी को एक्यूरेसी में तब्दील कर सकते हैं। पर इधर बात कुछ और है गुरु। 2.5 किलोमीटर से ये शॉट लेना और इतनी कैलकुलेशन करना, वो भी तब जब टारगेट सिर्फ कुछ ही सेकंड के लिए दिखे, ये नामुमकिन है। बातों बातों में हॉस्पिटल आ गया। गुरु और देव अंदर जाने लगे तो उन्होंने हुक्म को देखा। गुरु ने हाथ जोड़ते हुए कहा, जो हुआ उसका अफसोस है मुझे। हुक्म ने देव के खाने पर अपना हाथ रखा और उसको आगे चलने का इशारा किया। गुरु को हाथ दिखाते हुए देव ने कहा, तुम यहीं रुको। हुक्म ने दबी आवाज़ में कहा, किसी पर भरोसा नहीं कर सकता मैं इस हाल में। देव ने हमदर्दी जताते हुए कहा, मैं समझ सकता हूँ हुक्म। दोनों चलते हुए अब हॉस्पिटल के गार्डन में आ गए। हुक्म ने कहा, तुम्हें क्या लगता है? गुरु ने जवाब में कहा, जिसने भी ये किया है बहुत शातिर है। उसको पता था कि कब अनिल कहाँ होंगे, गाड़ी के किस साइड से उतरेंगे और कितना वक्त होगा उसके पास शॉट लेने के लिए। मुझे अनिल के बारे में सब जानना है। उसका कोई दुश्मन, दोस्त, किसी के साथ कुछ झगड़ा हुआ था उनकी कितनी गर्लफ्रेंड है, कितनी एक्स है, पिछले 3 महीने में उन्होंने किस किस के साथ बिजनेस किया था, कहाँ गए थे, कितना प्रॉफिट कितना लॉस हुआ था, प्रॉफिट किससे हुआ और अगर लॉस हुआ तो कितना और किससे, हर बात। हुक्म ने किसी को आवाज़ लगाई। एक औरत जो करीब 32-34 साल की होगी आकर सामने खड़ी हो गई। ये अनिल की पीए है अवनी। देव जो पूछते हैं बता देना। इतना बोलकर हुक्म चले गए। देव ने कुछ देर अवनी से बात की। फिर अगले दिन देव और गुरु फिर से इंडिया जाने के लिए हवाई अड्डे पर आ गए। सारी सिक्योरिटी चेक पूरी करने के बाद दोनों प्लेन में बैठ गए। गुरु ने देव से पूछा, गोली तो दुबई में चली है ना, और सब लोग भी दुबई में हैं,
तो हम इंडिया क्यों जा रहे हैं? गुरु ने जवाब दिया, पेड़ के पत्ते सारे यहाँ है, पर जड़ इंडिया में है। हमें जड़ को खोजना है। गुरु ने फिर से सवाल किया, वो अवनी ने तुम्हें क्या बताया? गुरु ने कहा, उस पेड़ की जड़ का पता। ये कहानी का फर्स्ट पार्ट था। दूसरे पार्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।